पूरे भारत का लगभग 40% मिनरल्स बस एक स्टेट झारखंड के अंदर मौजूद है। जब 2023-24 में मिनरल प्रोडक्शन 51,000 करोड़ तक पहुंच गया, तो इसके बावजूद झारखंड के 15 से 24 वर्ष के लगभग 42.3% लड़के और लगभग 50% लड़कियां अपने घर बार छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। वोट के समय में विधायक है, सांसद है, कैसे आप आ जाते हैं? तो भैया जब मुसीबत में है तब आप क्यों नहीं खड़ा है? स्टेट में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 3.6% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह और भी अधिक लगभग 6.1%। झारखंड के 50% परिवार में कम से कम एक सदस्य एक्सोडस कर चुका है। आपको कौन लेके चल जाओ? लोग डायरेक्ट अपना जान बचाने के लिए किसका बंगला में चले जाए? जीएम के बंगला में चले जाए यहाँ से रहने के लिए। भारत को न्यूक्लियर वेपन देश बनाने के पीछे झारखंड का एक गांव जादूगोड़ा का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन वहाँ के हर एक तीसरे इंसान को डिसेबिलिटी है। ये जन्म से ही विकलांग है, पैदा हुए हैं, और हमने अपना स्तर से डॉक्टर के यहाँ गए थे चेकअप कराने के लिए। इसका इम्प्रूव नहीं हो पाया है। माइन सामने है, यहाँ टेलिंग स्पॉन्ड भी है, और हम पहले काम भी कर चुके हैं। हमें तो खुद हम अपने आप में एहसास हो रहा, कहीं हमने उस रेडिएशन इलाका क्षेत्र में काम करके तो इस तरह के बच्चे ना। सवाल इस बात का नहीं है कि झारखंड के पास इतना रिसोर्सेस है या नहीं, सवाल इस बात का है कि क्या यहाँ के लोगों को इन संसाधनों पर हक मिला या नहीं। आज के इस वीडियो में झारखंड की जमीनी हकीकतों, आंकड़ों और लोगों की कहानियों को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। झारखंड, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में उभरते हैं हरे भरे जंगल, बहती नदियां और जमीन के नीचे दबे खजाने, लेकिन इस खूबसूरत धरती की धड़कनों के पीछे छुपा हुआ है एक कड़वा सच। सन 2000 से पहले जब झारखंड और बिहार अलग नहीं हुआ था, तो उसका नक्शा कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें झारखंड और बिहार साथ में रहते थे। बिहार से अलग होने की मांग कोई एक दिन की बात नहीं थी। 1950 से लेकर 2000 तक कई आंदोलन हुए, जैसे कि 1972-2000 में झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन, जिसको लीड कर रहे शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, ए.के. रॉय, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का हक। दूसरा आंदोलन 1986-2000 में होता है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आंदोलन, और इस तरीके से आखिरकार 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, भारत का 28वां राज्य। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ नक्शा बदला या हालात भी। बरगद का पेड़ था, तो यहाँ के लोग बोलते थे कि वो बरगद का पेड़ में भूत रहता है। बाद में पता चला कि वो जगह में यूरेनियम है। तो उस समय भी हमारे लोगों को रेडिएशन के बारे में मालूम था, लेकिन भूत के रूप में। अब यहाँ माइनिंग होने के बाद में पूरे क्षेत्र में भूत फैल गया। 1774 भारत में कमर्शियल कोल माइनिंग की शुरुआत हुई। कोयले की मांग तब बढ़ी जब 1853 में भाप इंजन वाले रेलवे की शुरुआत हुई, और साथ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम कोल प्रोडक्शन को और ज्यादा बल मिल गया। परंतु 1930 के दशक में पूरा गिरावट आ गई, और 1942-46 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम और ज्यादा मांग घट गई। 1942 में कोल प्रोडक्शन 29 मिलियन टन और 1946 में कोल प्रोडक्शन लगभग 30 मिलियन टन तक पहुंच गया। स्वतंत्रता के बाद 1956 में सरकार ने नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) स्थापित किया, तथा 1972 में BCCL बना। भारत के मिनरल रिजर्व्स असमान रूप से फैले हैं, जैसे कि भारत के लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा प्लेटियो मिनरल हट माना जाता है, जहां कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा आदि प्रचुरता से मिलते हैं। मध्य भारत में छत्तीसगढ़, आंध्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मैग्नीज, बॉक्साइट, यूरेनियम, कोयला प्रमुख है। कर्नाटक, गोवा में बड़े लौह अयस्क माइनिंग एरिया है। राजस्थान, गुजरात में यूरेनियम, तांबा जैसे नॉन आयरन मिनरल पाए जाते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) भारत पब्लिक सेक्टर की यह दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोडक्शन कंपनी है। कोलकाता मुख्यालय वाले CIL कंपनी की स्थापना 1975 में हुई। इसके अंडर में लगभग 8 सहायक कंपनियां हैं, जैसे कि BCCL, CCL, ECL, WCL, NCL, SECL और MCL है। CIL भारत के टोटल कोल प्रोडक्शन में लगभग 82% कंट्रीब्यूशन देती है। सेंट्रल कोलफील्ड्स LTD (CCL)
जो कि CIL की सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना 1956 में नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रूप में हुई। रांची झारखंड मुख्यालय वाले CCL की लगभग 43 एक्टिव कोल माइंस है और 7 कोल फील्ड्स। टाटा स्टील देश की प्रमुख स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका अपना बड़ा माइनिंग डिपार्टमेंट है। झारखंड के झरिया और बोकारो में टाटा की कोल माइंस है और ओडिशा, झारखंड में नोआमुंडी, जोड़ा, खोड़बंद, कतामाटी, कोयडा, विजया अन्य क्षेत्रों में लगभग 38 मिलियन टन एनुअल आयरन और एक्सवेशन करता है। टाटा स्टील का फेरो एलॉयस विभाग ओडिशा में क्रोमाइट और मैग्नीज माइनिंग ड्रिवन करता है। टाटा स्टील भारत का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क प्रोडक्शन है NTPC, जो कि भारत की लीडिंग एनर्जी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई। फ्यूल सेफ्टी इंश्योर करने के लिए NTPC ने माइनिंग में कदम रखा। उसके बाद 6 कोयला ब्लॉक से। झारखंड का सवाल सिर्फ इलीगल माइनिंग का नहीं है, यह सवाल है संसाधनों पर अधिकार का, न्यायपूर्ण विकास का और अपनी पहचान बनाए रखने का। आंकड़े और कहानियां तो सिर्फ तस्वीर का हिस्सा है। झारखंड के 40% मिनरल्स में 29% कोयला, 26% लोहा, 21% तांबा, 26% गोल्ड और पूरे भारत का लगभग 100% यूरेनियम बस एक स्टेट झारखंड के अंदर जादूगोड़ा में मौजूद है। झारखंड के पास इतना रिसोर्सेस होने के बावजूद भी भारत के GDP में झारखंड का हिस्सा सिर्फ 1.5% रह गया। इतने सारे डेटा को देखने के बाद पता चलता है कि झारखंड में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। 100+ सालों से जल रही आग जिससे जमीन धंस रही है। झरिया में 37 मिलियन टन कोयला जल चुका है। लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हैं और 4000 परिवार अभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुए। 2011 की सेंसस में झारखंड की कुल आबादी लगभग 3.31 करोड़ थी। इसके बाद यह तेजी से बढ़ी और जुलाई 2024 में 4.01 करोड़ तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि झारखंड देश की कुल आबादी का लगभग 2.8% हिस्सा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड की एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 1.7% है, जो कि राष्ट्र औसत से भी कम है। यह आंकड़ा बेशुमार आशा जगाता है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही बयां करती है। पढ़े लिखे युवाओं को सरकारी नौकरी का रास्ता मुश्किल मिल रहा है। मार्च 2023 में झारखंड युवा संगठन JYA ने राजधानी रांची में बेरोजगारी की मांग को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। संगठन के केंद्रीय संयोजक इमाम साफी ने कहा, हम युवाओं को सरकार की बेरोजगारी नीति से संतुष्टि नहीं है, इसलिए हम अपने हक की मांग में विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे। उनका यह भी कहना था कि स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में लगभग 90% आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल मैट्रिक इंटर आधारित रोजगार योजना रद्द होने के कारण युवा छात्र और अधिक नाराज हैं। इंडस्ट्री एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी सीमित है। मैक्सिमम फैमिलीज खेती पर निर्भर है। कृषि, वन, मछली पालन का हिस्सा 49.3% है, परंतु छोटे खेतों में कमाई अपर्याप्त है। गिरिडीह की एक रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कोई नया ट्रेनिंग या नया हुनर नहीं मिल रहा, इसलिए वे पलायन के लिए मजबूर हैं। झारखंड के 50% फैमिलीज में कम से कम एक सदस्य एक्सोडस कर चुका है। बेरोजगारी का दर्द तब और बढ़ जाता है जब किसी कारणवश योजनाएं रद्द हो जाती है या काम नहीं करती। कुल मिलाकर रोजगार के मुद्दे पर सरकार और जनता के बीच बहुत दूरियां हैं, लेकिन भौतिक रूप से झारखंड के अंदर रोजगार के ऑप्शंस कई है। पलायन का सीधा साधा अर्थ है कि कोई एक जगह से दूसरे जगह भाग जाना, चाहे किसी मजबूरी की वजह से या बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगारी का सबसे बड़ा असर पलायन पर पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार ना होने के कारण पढ़े लिखे युवा वेतनभोगी जो कि मजबूर है मजदूरी करने के लिए। आदिवासी सर्वेक्षण में पाया गया कि 15 से 24 वर्ष के 42.3% पुरुष और लगभग 50% महिलाएं अपने घर बार छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। बस चुनावी वादों की खोट ही मिलती है। प्लान सिर्फ शहरों या अन्य स्टेट तक ही सीमित नहीं है। विदेशों में भी झारखंड के मजदूर नसीब तलाशते हुए देखे गए। मजबूर युवा सऊदी अरब, UAE, अफ्रीका जैसे अन्य देशों में काम करने के लिए चले जाते हैं, जहां पे उन्हें उनकी संस्कृति, आइसोलेशन और शोषण का भी सामना करना पड़ता है। यह पलायन ग्रामीण इकोनॉमी को भी कमजोर कर रहा है। खेत, जंगल और हुनर के बारे में नई पीढ़ियों का ज्ञान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। झारखंड के अंदर बेरोजगारी एक समस्या है,
लेकिन भारत को न्यूक्लियर वेपन देश बनाने के पीछे झारखंड का एक गांव जादूगोड़ा का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन वहां के हर एक तीसरे इंसान को डिसेबिलिटी है। टैलिंग्स पॉन्ड्स रेडन गैस 30 बेक्रोल पर क्यूबिक मीटर सहित 75 to 80% रेडियो एक्टिव मटेरियल जमा करता है, जिससे गामा रेडिएशन 0.8 से लेकर 3.3 माइक्रोग्रेव पर आवर तक पहुंच जाता है। यहाँ बारिश में धूल उड़ती है और गीले मौसम में ग्राउंड वाटर और पानी में फैल जाती है, जिसे लोग पीते, धोते और कंजप्शन करते हैं। टॉप 5 पोल्यूटेड शहरों में झारखंड, बिहार और असम के शहर शामिल है, जिसमें असम का बिरनीहाट 257 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है। बिहार के सहरसा में 250, कटिहार में 227, समस्तीपुर में 220, झरिया में 281 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इस माप को सरल भाषा में समझा जाए तो अगर किसी देश या स्टेट का PM10 स्तर 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक से कम है तो ठीक ठाक है, सांस लेने लायक। अगर वही 100 से लेकर 250 के बीच में माइक्रोग्राम पर क्यूबिक रह गया तो खतरनाक हो सकता है बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए। लेकिन अगर वही 250 से ऊपर रह गया माइक्रोग्राम पर क्यूबिक तो बहुत खतरनाक हो सकता है, फेफड़े, दिल और दिमाग पर असर डाल सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के अंदर झरिया में 281 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक है तो वो किस स्थिति में सरवाइव कर रहा है। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है एजुकेशन। माइनिंग के खिलाफ राजनीतिक स्तर पर बयानबाजियां तेज रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्टेट की पावर पर कब्ज गठबंधन माइनिंग में रिकॉर्ड तोड़ चोरी कर चुका है और CBI जांच से सच्चाई सामने आएगी। लोकल न्यूज़पेपर्स में अधिकारियों के कोल्यूशंस के खुलासे भी सामने आए। इन अखबारों में बताया गया कि कोल वर्कर और पुलिस अधिकारी सीधे माफिया साइड में, जो कि माइंस में इलीगल माइनिंग में सहयोग दे रहे हैं। इसी कड़ी में नवंबर 2024 में एक और बड़ा मामला सामने आया जब CBI ने झारखंड के साहिबगंज, रांची के साथ बिहार और कोलकाता में 16 स्थानों पर छापे मारे। यह स्टोन माइनिंग स्कीम से जुड़ा हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री के करीबी रहे पंकज मिश्रा का भी नाम आया। छापेमारी में करीब 50 लाख नकद, 1 किलो सोना चांदी और भारी मात्रा में दस्तावेज कब्ज किए गए। इस तरह के मामले दिखते हैं कि इलीगल माइनिंग सिर्फ एक छोटा गैंग नहीं चला रहे हैं, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मदद भी इन्वॉल्व है। पूरे देश भर का लगभग 40% मिनरल्स बस झारखंड में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद माइनिंग इनकम पर स्टेट को उचित रेवेन्यू नहीं मिल पाता, क्योंकि इलीगल माइनिंग और कालाबाजारी तो चलते रहते हैं। पुलिस, रेवेन्यू और मंत्रालयों में मिली भगत के कारण लुटेरे बड़े आराम से काम कर पाते। इन चुनौतियों के खिलाफ जनता लगातार आवाज उठा रही है। बेरोजगारी और स्थानीय रोजगार की मांग ने झारखंड भर में अनेक आंदोलन को जन्म दिया। पहले भी देखा गया कि युवा संगठन सड़कों पर उतरकर नौकरी और शिक्षा के लिए मांग किए। गांवों में किसान और आदिवासी माइनिंग के खिलाफ लगातार खड़े हुए। झारखंड की इकोनॉमी की रीढ़ है माइनिंग, बट क्या सिर्फ माइनिंग को रोकना ही समाधान है? झारखंड की कहानी सिर्फ इतिहास की किताब में नहीं है, ये आज भी उस व्यक्ति की आंखों में है जो उम्मीद करता है कि एक दिन उसका बच्चा अपने गांव में ही पढ़ सकेगा, बिना शहर भागे अपने खेत में ही काम कर सकेगा। झारखंड एक राज्य नहीं, ये एक भूली हुई आवाज है जिसे अब सुना जाना चाहिए। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और खास करके झारखंड के निवासी जो कि झारखंड को देश का पहला स्टेट बनाना चाहते हैं।